हेलो बच्चों, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे हम लोगों ने कुछ का डिस्कस किया था, किस तरह क्वेश्चन आए थे। चलो आज हम लोग उसके आगे ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, जूस ऑफ टामारिन। ठीक है, जूस ऑफ टामारिन, जूस ऑफ टामारिन turn blue litmus to red, turns blue litmus to red, litmus to red, blue litmus to red. ठीक है, it is because of the presence of an acid, it is because of the presence of an acid, presence of an acid, acid called, ऑप्शन ए में है मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, बी में है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सी में ऑप्शन है टर्मरिक टाटारिक एसिड, और डी ऑप्शन दिया है हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि जूस ऑफ टैमरिन, टैमरिन किसको कहते हैं? इमली को कहते हैं। ठीक है, उसका जूस जो है वो क्या कर रहा है? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस से रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एसिड है। ठीक है, क्योंकि वो एसिड है। तो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? इसका भी शॉर्ट वीडियो मैंने बताया है, सारे एसिड्स का नाम, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, और उसमें कौन सी एसिड्स पाई जाती है वो भी मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है। जो बच्चे को नहीं याद है एटलीस्ट उसको जा करके 2 बार 3 बार स्क्रॉल करके देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो टमारिन में जो एसिड पाई जाती है उसको कहते हैं टाटारिक एसिड। ठीक है, टामारिन, टी फॉर टामारिन, टी फॉर टाटारिक, इस तरह से आप लोग को याद रखना है, टी फॉर टामारिन, टी फॉर टाटारिक एसिड। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये तो बहुत आसान है, हम लोग 7th क्लास में पढ़े हैं या जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं, हम लोग से ये नहीं पूछेगा। आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो बच्चों। एनसीईआरटी अगर आपको कोई चीज मेंशन किया है तो इसका मतलब कि उसके क्वेश्चन अराइज होगा। एनसीईआरटी ने आपको लिख दिया कि ये एक पॉइंट भी लिख दिया, एक वर्ड भी अगर बुक में नोट कर दिया तो उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बच्चों एक्टिविटी, एक्टिविटी एनसीईआरटी के जितनी भी एक्टिविटी है साइंस में सबको करके जाना, सबको करके जाना, एक्टिविटी करके जाना। और हाँ, अगर किसी बच्चे को एक्टिविटी में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, आप कमेंट करके करोगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगी उसका। ठीक है, तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है an oxide which can react with HCl as well as oxide which can react with HCl as well as KOH, as well as KOH to give corresponding salts and water is, to give corresponding salts and water, salts and water is, ऑप्शन ए में है हमारा कॉपर ऑक्साइड, बी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Na2O सोडियम ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है हमारा K2O। देखो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है
ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ एसिड एज, ये तो एसिड है ना, HCl एसिड है और KOH बेस है हमारा, दिख रहा है आपको, HCl हमारा क्या है, एसिड है, ये बच्चों हमारा एसिड है, HCl एसिड हो गया और ये बेस है। कह रहा है कि एक ऑक्साइड है, वो कौन सा ऑक्साइड है हमको नहीं मालूम, लेकिन एक ऑक्साइड है जो HCl के साथ रिएक्ट करता है और KOH के साथ रिएक्ट करता है। HCl के साथ रिएक्ट करता है तब भी हमको सॉल्ट और वाटर देता है, और वो ऑक्साइड अगर बेस के साथ आकर के रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट और वाटर दे रहा है। यानी कि कोई भी ऑक्साइड है, मान लेते हैं कि एक्स ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ तो हमको सॉल्ट और वाटर दे रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और यही ऑक्साइड, सेम ऑक्साइड एक्स, जब KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी हमको सॉल्ट और वाटर दे रहा है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऑक्साइड है, वो कौन सा ऑक्साइड है हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमको सॉल्ट और वाटर दे रहा है। वही ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी हमको सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो बताइए वैसा ऑक्साइड कौन सा है। तो आपको एक चीज याद होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो दोनों एक ही है। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हम लोग का एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, एल्यूमिनियम, जिंक और क्रोमियम, ये तीन हम लोग याद रखते हैं अभी के लिए, और भी बहुत सारा है एम्फोटेरिक थोड़ा, लेकिन उस अभी आपको ये तीन याद रखना है, एल्युमिनियम, जिंक और क्रोमियम। तो देखिए अब हम लोग को देखना है कि इन तीनों में से कोई ऑक्साइड होगा तो वही जाएगा। तो कौन सा ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, देखिए देख रहे हैं। तो क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, आसान पूछा है ना, 3 नंबर में क्वेश्चन है ये, और कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, वैसा ऑक्साइड बताइए जो एसिड के साथ रिएक्ट करके तब भी सॉल्ट और वाटर दे रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट और वाटर दे रहा है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लगा, ऑप्शन क्वेश्चन बना हुआ है, और आप क्या करो, देखो मैंने एक्स लिया, इसको एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट वाटर दिया, दूसरा कम ऑक्साइड भी वही है, बेस के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर दिया। तो वैसा कौन सा ऑक्साइड है, हम लोग जानते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ऑप्शन में खोज लिया, ढूंढ लिया कि कहाँ पर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो मैंने देखा कि ओ एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो मैंने इसको आंसर मारा। आप भी क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही पढ़ना और अच्छे से सॉल्व करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। 2 नंबर 3 नंबर में कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, ऐसा बात नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लेता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछता है। तो वो कितने नंबर में पूछे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि हमको कंसेप्ट 100% क्लियर करके जाना है। तुम क्वेश्चन कहीं से पूछो भाई, हम तैयार हैं, क्वेश्चन से नहीं डरना है, क्वेश्चन को डराना है, ठीक है। जिस दिन आपके पास ये कैपेसिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन से हम नहीं डरना है, हमको क्वेश्चन को डराना है, उस दिन क्वेश्चन हार जाएगा और आप जीत जाओगे, 100% आप जीत। तो ये कब होगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप मेहनत करोगे, दिल लगा के मेहनत करोगे। ऐसा नहीं करोगे ना, आप मोबाइल में कुछ पढ़ रहे हो, चलो पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो आप रील्स बैठ के देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओके। तो कुछ ऐसी चीज देखो जो आपको काम आए, जो आपको एग्जाम में नंबर आए, आपको कुछ नॉलेज हो, तो वैसी चीजें देखो तो ज्यादा अच्छा है बच्चों। तो आप लोग 10 बोर्ड वाले लोगों के लिए अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब आप लोग एटलीस्ट 2 महीने पूरे मेहनत से, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट किए वो अब भी स्टार्ट कर लो, अभी भी आपके पास 2 महीना है आराम से, 2 मंथ्स है आपके पास, आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लोगे, टफ नहीं है, बहुत आसान है। और हाँ, एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके जाना बच्चों, एक्टिविटी को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है ना थोड़ा सा लॉन्ग एक्स एंड वाई कर करके, वो सब एक्टिविटी कर दिया रहता है, एक्टिविटी करके जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एक्स, identify the product X obtained in the following chemical reaction, obtained
in the following chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। तो क्या दिया हुआ भाई इक्वेशन जरा देख ले हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, हीट कर रहे हैं, एक्स बना रहा है प्लस CO2 दे रहा है, एक्स कोई कंपाउंड आया है और हम लोग को CO2 दे रहा है, और ऑप्शन में दिया हुआ है क्विकलाइम, क्विकलाइम, बी में दिया हुआ है जिप्सम, सी में ऑप्शन है हमारा, सी में ऑप्शन है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, एंड डी ऑप्शन है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बच्चों, यहां पर आपको करना क्या है, तो यहां पर हम लोग को मिलेगा कैल्शियम, आपको करना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो एक कंपाउंड दे रहा है जो एक्स है और उसके साथ CO2 दे रहा है। तो बताइए वो क्या है, क्विकलाइम है, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या देगा, देखो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, इतना मैंने बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है हमको कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं या लाइमस्टोन बोलते हैं। इस दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्विकलाइम लाइमस्टोन, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अब आप लोग को ये बताना है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम है या लाइमस्टोन है, ठीक है। आपका आंसर जिप्सम तो होने वाला नहीं है क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2, तो ये तो होने वाला नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपका होने वाला नहीं है, CSO4 हाफ H2 होता है, ये होने वाला नहीं है। ये दोनों तो आपका गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। आपके ऑप्शन में दो ऑप्शन है, बहुत 90% बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं क्विकलाइम एंड लाइमस्टोन में, ठीक है, क्विकलाइम एंड लाइमस्टोन में। तो क्विकलाइम और लाइमस्टोन का आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं या लाइमस्टोन बोलते हैं। मैं अगर यहाँ पे बता दूंगी तो आंसर आप लोग देख लोगे, अच्छा ये होता है। आपको वो अपने आप में प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, आपको आंसर बताने के लिए बता रही हूँ, बोल रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि आप जाओगे उसको फाइंड आउट करोगे, और फाइंड आउट करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि क्विकलाइम कौन सा होता है। इसलिए मैं इसका आंसर आप लोगों पे दे रही हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आंसर। ओके, चलिए हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर जो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम होता है कि लाइमस्टोन होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। हम आंसर बता देंगे, लेकिन हम आंसर बता देंगे तो आप लोग सिर्फ देख लोगे ओ ये आंसर होगा, तो फिर जाके एग्जाम में बैठोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। इसलिए आपको जाकर के उसको फाइंड आउट करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं। आप फाइंड आउट करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो देख लेते हैं, देखने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस में अगर लाएंगे तभी हमारे माइंड में सेट होगा। आप प्रैक्टिस में लाओ, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन हीटिंग एक्स एट, ऑन हीटिंग at 373 Kelvin, it lost water molecules and become Y. It lost water molecules and become Y. Become Y. ठीक है। Y is a substance which doctor used. Y is a substance which doctor used for supporting fractured bones, for supporting fractured bones
fractured bones in the right position, in the right position. पोजीशन, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। नेक्स्ट है हाउ कैन एक्स बी, बी में है हाउ कैन एक्स बी री-ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई, री-ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके बाद आपको दिया हुआ है, देखो बच्चों दिया हुआ ऑन हिटिंग एक्स, कोई एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है जो एक्स है, उसको हम लोग जब 373 केल्विन पर हीट करते हैं, इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम वाई। वो अपना वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, लॉस कर देता है और वाई बन जाता है। वाई सब्सटेंस, जो वाई बनता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो डॉक्टर यूज करता है फॉर फ्रैक्चर बोन टू सेट इट्स राइट पोजिशन। तो देखो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं ना पूछा, और यूजेस से उठा के क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन, यूजेस से क्वेश्चन उठाया ना। तो इस तरीके से बच्चों कोई जो यूजेस है डायरेक्ट हमेशा नहीं पूछता है, हमेशा क्वेश्चन में अटैच करके पूछता है। तो देखो आप आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है। तो एक्स आपको हम बताए थे कि जिप्सम को जो हम लोग लेते हैं, जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O मिलता है। ये मैंने बताया था कि जिप्सम को जो हम लोग 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो हम लोग को मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP मिलता है। तो X जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, X हमारा हो गया जिप्सम और Y हमारा हो गया POP, ठीक है, y हमारा POP हो गया। हाउ कैन x बी री ऑब्टेन्ड फ्रॉम y, फ्रॉम y से, ये y से x कैसे री ऑब्टेन्ड होगा, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O में, नहीं दिख रहा होगा, देखिए कैल्शियम, यहीं पर मैं लिख दे रही हूं, कैल्शियम सल्फेट में हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछ रहा है, फिर से जिप्सम कैसे बनेगा, यही ना पूछ रहा है। हाउ कैन एक्स बी री ऑब्टेन फ्रॉम वाई, तो y से x फिर से कैसे बन जाएगा, तो y हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम अटैच करेंगे तो फिर से हमको क्या मिलता है, जिप्सम मिल जाता है। तो यही है इसका आंसर। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है हमारा, consider the following salts. Consider the following salts. Consider the following salts. ऑप्शन 1 में है YCl, बी में दिया हुआ है NH4, NH4X, NH4X, और C है ZCO3, ZCO3। ये 3 सॉल्ट दिया हुआ है, आपको बताना एक्चुअल में कौन सॉल्ट है। What would be the pH of the salt solution, ठीक है, What would be the pH of salt solution? A में पूछ रहा है What would be the pH of salt solution, the pH of salt solution if in YCl
Y is sodium, if in YCl Y is sodium, Y is sodium। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा है इससे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको करना क्या है कि YCl जो है, Y अगर सोडियम है तो ये सॉल्ट क्या बन जाएगा, Y अगर सोडियम दिया हुआ है क्वेश्चन में, Y हमको क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, तो सॉल्ट जो YCl बनेगा वो मेरा बनेगा NaCl बनेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ द सॉल्ट। पीएच ऑफ द सॉल्ट क्या होगा, पीएच बताने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। जब तक आप ये नहीं चेक करोगे तब तक आप पीएच नहीं बता पाओगे। तो चलो देखो, NaCl जो है हमारा कुछ NaOH से आया होगा। ठीक है, NaCl जो है जो स्ट्रॉन्ग एसी बेस और HCl से आया है, इसी से मिलके ना ये सॉल्ट बना NaCl। NaOH और HCl को जो हम लोग अटैच बना ये करेंगे, NaOH को जब हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको ये क्या देगा, NaCl सॉल्ट देगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्शन होता है हम लोग को क्या सॉल्ट देता है, न्यूट्रल सॉल्ट देता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना होता है, 7 होता है। पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट, पहले सॉल्ट को कंसीडर करना है। क्वेश्चन ए में दिया है व्हाट वुड बी द पीएच ऑफ द सॉल्ट इफ YCl इज सोडियम, सॉरी Y इज सोडियम। अगर Y हम सोडियम दिए हैं तो बताइए उससे कौन सा सॉल्ट बनेगा और उसका पीएच क्या होगा। तो Y जब सोडियम लिए तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना किससे, तो मैंने देखा कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को जब हम लेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है हम लोग को पता है कि न्यूट्रल सॉल्ट देता है। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये था ए में। इसका बी में जो दिया हुआ है, इसके बी में जो क्वेश्चन है कह रहा इफ NH4X X is nitrate, X is nitrate, X is nitrate, then its solution will give, then its solution will give what color with a universal indicator, what color with a universal indicator, universal indicator and Y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बी में दिया हुआ है। बच्चों देखो, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स हमारा नाइट्रेट है, एक्स जो है हमारा नाइट्रेट है। तो बताइए कि उससे जो सॉल्ट बना है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कैसा शो करेगा। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर याद होना चाहिए कि एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है और न्यूट्रल में क्या रहता है। इसका भी शॉर्ट वीडियो हमारा अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हो। तो देखो एक्स नाइट्रेट है तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, NH4NO3 बना, यही ना बना NH4NO3। तो ये हमारा कहाँ से आया होगा, NH4OH हो गया और ये क्या हो गया, सोडियम अमोनियम हो गया और ये हमारा आया होगा HNO3 से। ठीक है, तो आप देखो बच्चों ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, सॉल्ट हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा। सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा ना, सॉल्ट हमारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट लिए हैं तो एसिडिक सॉल्ट हो गया। और एसिड में यूनिवर्सल में चेंज करता है ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैंने आपको फिर कहा कि जितना भी इंडिकेटर है सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैंने इसलिए इंडिकेटर्स का शॉर्ट वीडियो अपलोड की हूँ, आप जाकर के उसको सबको देखना और सबको याद रखना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज कर लिया।
कर लिया ना यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज। तो किस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया, क्वेश्चन कितना आंसर क्या बना, देखो कहा कि x ये NH4X है, जो x जो है हमारा, ये हमारा क्या है, नाइट्रेट है, तो x को मैंने नाइट्रेट ले लिया, तो क्या हुआ, NH4NO3 बन गया। तो NH4 जो है वो NH4OH से आया है, ये वीक बेस है, और NO3 जो है HNO3 से आया होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो बनता है वो एसिडिक सॉल्ट बनता है। जो स्ट्रॉन्ग रहता है सॉल्ट उसी के अकॉर्डिंग बनता है, बस इतना याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग रहता है सॉल्ट उसी के बेसिस बनता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको भी बताने के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई हूँ, ठीक है, कितना है, कौन सा एसिड। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता करें, इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली हुई हूँ, आपको इसको भी जाकर के देखना है कौन कौन सी एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होती है और कौन कौन से कैसे कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट उसके अकॉर्डिंग ही बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूछता है। तो आई होप कि आप लोग सब सॉल्व कर पाओगे बच्चों। मैंने जितना भी इंडिकेटर्स है, जितना भी शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ इंडिकेटर्स वगैरह, आप जा करके उसको जरूर देखना और याद रखना, ठीक है। उससे क्वेश्चन देखो कैसे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसा नहीं, मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताया है, सिंथेटिक इंडिकेटर में, सब इंडिकेटर के बारे में बताया, कौन एसिड में बेस में और कैसे रिएक्ट करता है, कुछ ट्रिक भी मैंने बताया। आप सब जा करके देखो और क्वेश्चन अच्छे से बनाना, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा टफ, देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको एक एक पॉइंट पढ़ पढ़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है और हर चीज याद रखना है माइंड में। और मैंने एक क्वेश्चन जो छोड़ा है लाइमस्टोन और क्विकलाइम का, इसका आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके।